तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, ये हमारा क्या है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर को लेकर के है। इसमें क्या है कि जो आपका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शनल नंबर जो आपका चल रहा है, उसमें क्या है कि जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो 5 मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हुआ हूँ, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको जो है सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे। और मैं आपको बता दूँ कि आपका क्या है, जेएनवी का जो है पोर्शन है, तीसरे चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो आप क्वेश्चन जो है देख लीजिएगा। मैं क्वेश्चन क्या है पढ़ता हूँ। कह रहा है कि 5/6 ऑफ एन आवर इज इक्वल टू। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, ये देखिए बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं, ये बहुत ही बेसिक है। इसमें क्या होता है, ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस है, इनको क्या करते हैं, हम समझते हैं अच्छे तरीके से। तो कह रहा है क्या, 5/6 ऑफ एन आवर इज इक्वल टू। कह रहा है कि 5/6 जो है ना, ऑफ एन आवर इज इक्वल टू ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आप देखिएगा, दिख रहा होगा। तो इसमें क्या है कि कह रहा है कि 5/6 ऑफ एन आवर का मतलब क्या हो गया, एन आवर का मतलब क्या हो गया आपका 1 आवर, ठीक है। एन आवर का मतलब क्या हो गया 1 आवर, और इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है 1 घंटा। कितना होता है, 1 घंटा। और एक घंटे में आपका जो है कितना मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अब देखिए ऑप्शन जो है आपका, ऑप्शन जो है क्या, आपका आवर दे रखा है, मिनट दे रखा है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले आवर को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, 60 मिनट हो गया। अब ये ऑफ का मतलब होता है इनटू, और 5/6 का मतलब होता है 5/6। आपको क्या करना है, बेसिकली 5/6 मल्टीप्लाई कर देना है 60 मिनट को। तो ये आपका हो गया 60 मिनट। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉरी रिड्यूस करने आता ही है, 6 का टेबल पढ़ेंगे 10 टाइम में, 6 10 जा 60 हो जाएगा। ऊपर आपका 5 बचा, 10 बचा। आप क्या करो, 5 और 10 को मल्टीप्लाई करो। तो ये 5 × 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका क्या, 50। और ये 50 क्या है, मिनट है, क्योंकि हम 60 मिनट का ही तो 5/6 निकाल रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 50 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन में आप देखिए, ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, सी वाला ऑप्शन दिया हुआ है। सी वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, और वो अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोई जो है देखते हैं, इसके बाद आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। तो जो दूसरा क्वेश्चन आपका है वो आपका क्या है, हाँ, कह रहा है कि 1/3 पार्ट ऑफ अ सर्टेन अमाउंट वाज गिवन टू सीता एंड रेस्ट टू गीता। कह रहा है कि कोई अमाउंट है, उस अमाउंट का 1/3 किसको दिया जा रहा है, सीता को। तो क्या करते हैं, पहले अमाउंट को समझते हैं। अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट आपका हो जाएगा क्या, x, ठीक है। अब 1/3 जो है हमारा है, ये 1/3 हो गया। ये कितना हो जाएगा, x का 1/3 निकाल लीजिए आप। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, x/3। ये किसको दिया जा रहा है, सीता को दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है, सीता को दिया जा रहा है। और कह रहा है कि रेस्ट टू गीता, और जो बचा हुआ है वह गीता को दिया जा रहा है। तो टोटल अमाउंट हमारा x था, तो x माइनस x/3 कर देंगे, तो जो भी आएगा वह कौन लेगा, गीता लेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आप डायरेक्ट कर सकते हो, बताए थे। इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसना माइनस कर देते हैं। तो 3 × 1 = 3, और यहाँ पे 1 है, तो 3 × 1 = 3, और यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा। तो 2x/3 हो जाएगा। ये कौन लेगा, ये जो है आपका गीता लेगी। इतना क्लियर है। आगे क्या कह रहा है कि इफ गीता गॉट 524, गीता कितना पाई है, गीता का क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया है 524 रुपीज, वह क्या है, पाती है, ठीक है। तो अब क्या है ना कि आप ध्यान से देखो, क्या क्या रहा है कि व्हाट डिड सीता गेट, तो सीता कितना पाई, यही हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो अभी जो है ना आपका देखो, गीता का जो है ये पता है, और गीता का न्यूमेरिकल वैल्यू ये पता है, तो इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। तो 2x/3 है इज इक्वल टू 524 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, तो x रहने देंगे इधर, 2/3 दूसरे साइड जाएगा, तो 524 × 3/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपका जो है कुछ इस प्रकार से होगा, 2 × 1 = 2, ये करेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, 3 का टेबल, 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 18, 6 × 3 = 18 हो गया, 1 कैरी, 3 × 2 = 6 और 1 7 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये x का वैल्यू है। x हमारा क्या था, टोटल अमाउंट। तो हमको टोटल अमाउंट मिल गया क्या, 786। अब ध्यान से देखिए, हमको ये नहीं पूछा है, हमको पूछा क्या है कि व्हाट डिड सीता गेट, सीता कितना पाई। तो सीता क्या था, सीता x/3 था, और x हमारा 786 हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि सीता का जो वैल्यू है वह ऐसे निकालेंगे, x/3
x के जगह पे x का वैल्यू राइट करेंगे 786/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 2 जा 6, यहाँ से 1 रिमाइंडर, 3 6 जा 18, यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया 262। ये किसका वैल्यू है, ये हमारा जो है सीता का वैल्यू है। और किसका पूछा था, सीता का ही पूछा था। और ऑप्शन आप देखिए 262 पहला वाला ऑप्शन जो है ये क्या है आपका सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन आपको पूरा बढ़िया से दिख रहा होगा, तो आप इसको जो अच्छे से समझिए। ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आप समझे रहेंगे तो कभी भी आपको जो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पे, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो तीसरा वाला हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 6 इफ वन फ्रैक्शन इज 5/3 फाइंड द अदर। अच्छा, प्रोडक्ट दे दिया है 2 नंबर का, प्रोडक्ट जो है 2 नंबर का दे दिया है क्या 6, वन फ्रैक्शन उसमें से वन फ्रैक्शन क्या दिया हुआ है, वन फ्रैक्शन दिया हुआ है 5/3। तो दूसरा पता करना है। ये बताइए प्रोडक्ट मतलब मान लीजिए 2 नंबर, तो ये फर्स्ट नंबर है इनटू सेकेंड नंबर है, और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होने के बाद आपका जो है प्रोडक्ट वो आपका रिजल्ट आता है जो आपका दे रखा है ऊपर। तो फर्स्ट जो वन फ्रैक्शन इसमें से कोई भी ले लीजिए, तो वन फ्रैक्शन मान लीजिए 5/3 है, तो ये 5/3 हो गया, इंटू दूसरा वाला नहीं पता तो आपको सेकंड आप ऐसे राइट कर रहने दीजिए। फिर प्रोडक्ट आपका दे दिया है क्या 6 दिया है, तो प्रोडक्ट की जगह पे आप 6 राइट करिए। इसको सॉल्व करेंगे तो सेकंड आपका यहीं रहेगा, फिर 5/3 दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 3/5। तो ये आपका जो सेकंड है, ये सेकंड नंबर है हमारा, क्या निकल जाएगा, सेकंड नंबर हमारा निकल जाएगा 6 3 जा 18, और नीचे हो जाएगा हमारा क्या 5, 18/5 हमारा सेकंड नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन मैच करिए, ऑप्शन कोई दिया है 18/5, हाँ ये आपका हो गया कौन सा, सी वाला जो है आपका सही हो जाएगा। सी वाला आप क्या करिए मिला लीजिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। बस आपको क्या करना, रिपीट करना है, इसको समझना है, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके क्या है इस चैप्टर से लिए गए हैं। 3 क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, हाँ ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ये देख लेते हैं जो आसान वाला है। कह रहा है 1/3 ऑफ अ नंबर इज 15। तो क्या क्वेश्चन दे रखा है, 1/3 ऑफ अ नंबर इज 15। तो नंबर आप सबसे पहले एग्ज्यूम करेंगे। ठीक है, तो नंबर आप एग्ज्यूम कर लीजिए, मतलब मान लीजिए एक्स। अब 1/3 ऑफ एक्स, एक्स का ही तो 1/3 ऑफ एक्स ये क्या दे रखा है 15 दे रखा है। तो ये हमारा खुद एक इक्वेशन बन गया। तो इस इक्वेशन को करेंगे तो 1/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15। अब ये x/3 है इज इक्वल टू 15 दे रखा है। अब ये जो हमारा x निकलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई ही होगा, तो 15 इंटू 3 होगा, जिसका वैल्यू आएगा क्या 15 3 जा 45। ये हमारा x निकल गया। ठीक है, ये आपका आसान है। आगे पूछ रहा है अगर 1/3 ऑफ x 15 है तो 1/5 क्या होगा, क्या पूछ रहा है 1/5 क्या होगा। तो आपका जो है x निकल गया। ठीक है, अब x का 1/3 ये था, तो अगर x का अगर 1/5 निकालना है तो x आपका वैल्यू निकल गया है, x का वैल्यू निकल गया है, तो x की जगह पे आप राइट करिए 45 और इंटू 1/5, ये 5 से कटेगा तो 9 आएगा, और ये 9 1 जा 9 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा इस x का, जो हम x क्या किए हैं अभी को इस डेटा के हिसाब से निकाले हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। और ये आपका 4 क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, वो 5वां है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलिए अगला आखिरी क्या है, कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज। कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हैं 30, टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हैं 30 हैं। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, गर्ल्स का जो संख्या है वो क्या है 1/5 है ऑफ
बॉयज। ठीक है, ये डेटा दे रखा है कि जो गर्ल्स की संख्या 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब बॉयज की संख्या से 1/5 है। तो इतना डेटा जो दे रखा है, इससे हम क्या पता कर सकते हैं, बॉयज का मान लीजिए क्या x, अगर बॉयज का पता चल गया तो फिर क्या हो जाएगा, गर्ल्स का पता चल जाएगा। गर्ल्स का क्या हो जाएगा, गर्ल्स का 1/5 है ना, मतलब वो बॉयज का, गर्ल्स का जो डेटा है, बॉयज के डेटा का 1/5 है, तो बॉयज का x है, तो x का 1/5 निकाल देंगे तो हमारा निकल जाएगा क्या, x/5। तो ये हमारा क्या हो गया, गर्ल्स का हो गया x/5, और ये क्या हो गया, हमारा बॉयज का हो गया। और टोटल स्टूडेंट दे दिया है 30। अब जो है आप एक इक्वेशन बनाइए, बॉयज और गर्ल्स को जोड़ेंगे तो टोटल स्टूडेंट निकलेगा। तो बॉयज हमारा क्या है x, ठीक है, बॉयज हमारा क्या है x। तो क्वेश्चन के हिसाब से x प्लस x/5 करेंगे तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 पंजा 5, और ये प्लस है तो 1 ऐड कर देंगे तो 6x/5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका है भाई, x रहने दीजिए यहीं पे, और ये 6/5 दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। आपको पता होगा कैसे होता है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है ना, 6/5, एक बार इधर कर देता हूँ, 6/5 ये मल्टीप्लीकेशन में है और इधर 30 है, और x सही रहने देंगे तो 6/5 उधर जाएगा तो 30 डिवाइडेड बाई होगा ना 6/5, और फिर 30 अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5/6, जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको करेंगे तो 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 5 30, और 5 का टेबल 5 में मल्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये हमारा x का वैल्यू निकल गया क्या, 25। x का वैल्यू कितना निकल गया, 25 निकल गया। तो ये आपका जो था x का वैल्यू हमारा क्या था, x हमारा बॉयज था। अब पूछा क्या है, फाइंड द हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास। तो जो डेटा पूछा हुआ है बॉयज का, वही हमारा क्या निकल गया, यहाँ पे निकल गया। जो हमारा x हमारा बॉयज था, x निकल गया 25। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला। ध्यान से देखिएगा कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। तो ये हमारे थे आज के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 3 के। इसके बाद जो हमारा वीडियो होगा वह JNVPYQ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह करवाऊंगा। आप इसको पूरा बढ़िया से रिवाइज करेगा, PYQ क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, जो हमारा फैक्टर और मल्टीपल है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें भी सपोर्ट जरूर करिएगा।